विद्यार्थी बैठे हुए हैं कि परीक्षा जब आएगी देखा जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थी छात्रों, जैसा कि कबीरदास जी ने कहा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में प्रलय हो गया बहरी करेगा कब। जो काम हमें कल करना है तो वो आज ही करें, और जो आज करना है वो अभी करें, क्योंकि इस समय का, इस वक्त का पता नहीं कब हमारे हाथ से निकल जाएगा और फिर हमारे पास पछताने के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। तो प्रिय विद्यार्थी, अभी भी समय है आपके पास और पढ़ाई प्रारंभ कर दें, क्योंकि आपकी परीक्षा बहुत ही नजदीक है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अलंकार। वैसे आपने सबने अलंकार पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी आज अलंकार पर अपन चर्चा करेंगे। अलंकार, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। आभूषण, आभूषण या गहना। गहना। अब हमने देखा कि अलंकार हमने पढ़ लिए, परिभाषाएं भी याद हैं, लेकिन हमें अलंकार के शब्द का पता ही नहीं, अर्थ का पता ही नहीं कि अलंकार मतलब क्या होता है, कितने शब्दों से मिलकर बना है। तो आप देखें, अलंकार हमें दिख रहा है कि अलंग और कार ये दो शब्दों से मिलकर बना है। क्या? क्योंकि ये जो अनुस्वर है ना, जब ये किसी दूसरे वर्ण से संयोग करता है तो ये पंचम अक्षर में परिवर्तित हो जाता है। हम यहां जैसे यहां देखें अलम, तो अलम क्या है? अलम। और दूसरा क्या है? कार। तो यहां अलम का अर्थ होता है शोभा, शोभा या सजावट, सजावट। और यहां जो कार है, कार का अर्थ होता है करने वाला, करने वाला, यानी शोभा करने वाला। अब ये शोभा कहां करने वाला, कहां की जाती है शोभा? तो शोभा की जाती है काव्य में। काव्य, हमने परिभाषा में पढ़ा है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। लेकिन कभी क्या आपने जानने की कोशिश की है कि आखिर ये काव्य होता क्या है? तो आज हम आपको बताएंगे काव्य क्या है, काव्य क्या कहलाता है। तो काव्य जो हमारे मन के मनोभाव होते हैं, जब हम उनको एक लिखित रूप प्रदान कर देते हैं, लिखित में उसको लिख देते हैं। जैसे मान के चले हम कहीं जा रहे हैं, हमारे मन के मनोभाव या हमारे अंदर कोई कविता, कोई कहानी जन्म ले रही है और हमने उसको लिख दिया, एक लिखित रूप में लिख दिया, तो वो कहलाता है काव्य। तो उसी की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। जैसे हम कोई रूम की सजावट करें या हम कहीं और सजावट करें तो वो हमारे अलंकार में आती है। लेकिन यहां हम काव्य की शोभा बढ़ाएंगे तो अलंकार कहलाएंगे। तो इसकी परिभाषा देखें, हम परिभाषा में लिखेंगे काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं, कहते हैं। ये हमारी परिभाषा हुई कि शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ये तो हमने जान लिया कि अलंकार क्या कहलाती है और कहां शोभा बढ़ाई जाती है। तो अगली बात आती है कि अलंकार होते कितने प्रकार के हैं। तो अलंकार मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है शब्द अलंकार, शब्द अलंकार। और दूसरा होता है अर्थ अलंकार, अर्थ अलंकार। और तीसरा होता है उभय अलंकार, उभय अलंकार। ये हमने देखा शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। ये शब्द अलंकार मतलब जहां शब्द के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, यानी जहां शब्द के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो उसे शब्द अलंकार कहते हैं। और जहां काव्य में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो उसे अर्थ अलंकार कहते हैं। और जहां उभय अलंकार
जहां दोनों के माध्यम से, शब्द एवं अर्थ दोनों के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, उसे उभय अलंकार कहते हैं। मुख्य रूप से हम आज चर्चा करेंगे शब्द अलंकार के बारे में। तो शब्द अलंकार इसके भी प्रकार होते हैं। वैसे अलंकारों की संख्या 70 से अधिक बताई गई है। कितनी? 70 से अधिक बताई गई है। लेकिन हम यहाँ जो अलंकार पढ़ेंगे वो परीक्षा में संभावित रूप से आने वाले अलंकारों के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारी परीक्षा में आ सकते हैं। उन अलंकारों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला शब्द अलंकार है हमारा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अनुप्रास अलंकार। दूसरा है हमारा यमक अलंकार। यमक अलंकार। और तीसरा है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार। चौथा है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार। और पांचवा है पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार। तो हमने देखा कि वैसे तो मुख्य रूप से शब्द अलंकार में 4 ही अलंकार आते हैं। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार। और एक और पढ़ा जाता है पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार। वैसे ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बाकी 4 इंपॉर्टेंट हैं। हमें शब्द अलंकार में इन चारों अलंकारों को विशेष रूप से पढ़ना होगा। इसके बाद में आते हैं हमारे अर्थ अलंकार के प्रकार। तो अर्थ अलंकार जैसे पहला हमारा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार। इसके बाद में उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार। इसके बाद में है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार। फिर है विभावना। विभावना अलंकार। मानवीकरण। मानवीकरण अलंकार। विशेष युक्ति। विशेष युक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति। भ्रांतिमान। भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार। फिर अगला है संदेह अलंकार। संदेह अलंकार। अगला है हमारा ब्याज स्तुति अलंकार। ये हमें, वैसे हमने बताया आपको कि हमारे अलंकार 70 से अधिक हैं, लेकिन हमें परीक्षा में जिनकी आने की संभावना है वो ही अलंकार हमें पढ़ना है, क्योंकि हमारी परीक्षा बहुत ही नजदीक है। तो हमने देखा कि शब्द अलंकार में ये 4 मुख्य हैं, और इसके बाद में अर्थ अलंकार में ये सारे अलंकार आ जाएंगे। होता क्या है कि कभी कभी ऑप्शन के तौर पर या विकल्प के रूप में इनका नाम पूछ लेते हैं। जैसे उन्होंने पूछ लिया कि निम्नलिखित में से अर्थ अलंकार कौन सा नहीं है, और 3 उन्होंने ये वाले दे दिए और 1 इसमें से दे दिया। तो हमें ये पहचान करना आना चाहिए ये शब्द अलंकार है और ये अर्थ अलंकार है। तो विशेष रूप से हमें इन शब्द अलंकार पर ध्यान देना है। ये शब्द अलंकार मुख्य रूप से 4 ही प्रकार के होते हैं। अगला ये बहुत कम पूछा जाता है 5वां, लेकिन ये 4 मुख्य रूप से होते हैं। इसके बाद जितने भी अलंकार हैं वो हमारे सब अर्थ अलंकार में आते हैं। अब हम इनको अलग अलग पढ़ने की कोशिश करेंगे।
तो पहला है हमारा अनुप्रास अलंकार, जो हम अगली वीडियो में आपको समझाएंगे।